देखो ईश्वर तो ईश्वर है। दुनिया को आप बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन परमात्मा को आप पागल नहीं बना सकते, कभी नहीं बना सकते। भगवान को रास्ता दिखलाने की जरूरत नहीं है। अरे वो तो दुनिया के पद चिन्हों को देख करके पहुंच जाता है। हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे पैरों के निशान मिल गए। अरे भैया हमें रास्ता का पता नहीं, संसार में रास्ता कहाँ। लेकिन जब आपके पगों को देखा, आपके कहे हुए चले हुए उस सत्य मार्ग पे मैं चला, तो हमें रास्तों की, पहले तो लगा कि रास्ता कठिन होगा, जरूरत नहीं है, हमें तेरे पैरों के निशान मिल गए, विशाल निशान मिल गए। पग से पता चल गया कि आप पधारे हो। भगवान बड़ा सुंदर विषय है। भगवान को जो पाता है ना, तो भगवान की भक्ति करता है, उससे पूछो भगवान की भक्ति वास्तव में क्या है। भगवान की भक्ति में मैया वो शक्ति है, वो शक्ति है, वो शक्ति है कि इस कलकाल में, इस संसार में इतनी बड़ी शक्ति इस कलकाल में, उस संसार में हो ही नहीं सकती। भगवान को आप कभी निर्मल मल से बना करके देखना। भगवान की भक्ति करना, कभी कौआ भक्ति दिखावा मत करना। देखो भगवान का भक्त वो हो ही नहीं सकता जो जिंदगी में दिखावा करे। भगवान का सच्चा भक्त वो है जो बुरे वक्त में और अच्छे वक्त में, देखो सच्चा प्रेमी किसको कहते हैं? भगवान का सच्चा भक्त वो है जो हर पल, हर समय, हर क्षण, एक एक मिनट, एक एक सेकंड से परमात्मा में डूब जाए। देखो दुनिया की भक्ति करोगे, देखो मैं बार बार कहता हूं, संसार से प्रेम करोगे वो तुम्हारा साथ नहीं देगा, 2 मिनट का प्रेम होगा। ये संसार बड़ा हवस का पुजारी है। हवस की अवस्था को पूर्ण करने के बाद जीवन में आपको कभी नहीं मानेगा, संसार में आपको कभी नहीं मानेगा। एक मैं सलाह को दूं, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में भगवान आपका है। भगवान ने राजेंद्र को भी बहुत माना। और देखो आप अगर बार बार गलती करते हो तो परमात्मा आपको बार बार समझाने योग्य बचाता है। इस संसार में आपने जन्म लिया, बुरा मत मानना मैया, बार बार मनुष्य का जीवन नहीं मिलता, एक बार ही मनुष्य का जीवन मिलता है, बार बार कभी मिल नहीं सकता। सच्चे प्रेमी बनकर के एक बार देखो आप लोग, रग रग में भगवान समा जाएगा। देखो मनुष्य जन्म जीवन में बार बार नहीं मिलता। तुम लोग कहते भगवान का छू देता नहीं, भगवान का छू देता नहीं। अरे भगवान ने कान दिया, सभी तो दे दिया तुम्हें, हाथ दे दिए, पैर दे दिया, मुख दे दिया, इतना अच्छा चेहरा दे दिया, जमाऊ चेहरा दे दिया, चलने के लिए मोटरसाइकिल दे दी, बैठने के लिए घर दे दिया, मकान लेटने के लिए दे दिया, पत्नी दे दी, घर दे दिया, परिवार दे दिया, बच्चे दे दिए, जीवन यापन करने के लिए जमीन जायदाद दे दी, नौकरी दे दी। फिर खाते हो भगवान को? क्या तुम्हारे बाप का नौकर है जो बार बार तुम्हें देगा? क्यों देगा? अरे क्यों देगा भाई? भगवान इसे लड़ते रहते 24 घंटा। शंकर जी के मंदिर पे जाओगे, तुमने कछु नहीं दिया, तुमने कछु, अरे क्यों देगा? हमें तो सबसे पहले आप लोग ये बताओ, क्यों देगा? क्यों देगा? क्यों देगा? अरे अब सब कुछ दे दिया, अब क्या देना बाकी है? तुम तो ये चाहते हो कि भगवान भी अपने प्राण दे दे, बस हम बैठे रहे। भगवान से कुछ मत मांगो। भगवान से जब तक जियो, जब तक बस एक ही बात मांगो, मुझे तेरी भक्ति चाहिए, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ अपनी भक्ति दे दे, कुछ मत दे। अब तूने सब तो दे दिया, बोलने के लिए बाणी, चलने के लिए पैर, खाने के लिए हाथ, बोलने के लिए मुंह, रहने के लिए घर, परिवार, बीवी, बच्चे, सब तूने दिया। अब बस, अब तो ऐसा कर दे कि ना तेरे बिना मर पाऊं, एक एक कण, एक एक समय बस तेरे लिए ही मेरे हृदय में जगह हो, तेरे अलावा मेरे इस संसार में, इस हृदय में किसी दूसरे की जगह ना हो। ये परमात्मा से मंगा लो, कल्याण हो जाएगा।
बस सबरे जितने जाओगे, मंदिर पे भी जाओगे, भगवान के पैर छुओगे तो स्वार्थ की पूर्ति करोगे। स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, सुनन मुनि जन की है रीति। अभी तक कोई नहीं आता था हमारे कमरा में, कोई नहीं पूछता था मर रहे कि जी रहे, किस प्रकार की स्थिति में हो। अब देखो तो सुबह से भाटे पटा डाल रही जनता, एक जोड़ी गेट खराब कर दी। पहले दिन कोई बैठने के लिए तैयार नहीं। आज की स्थिति ये है कि सबरे तैयार तो ठीक है, हम कहते हैं कि तुम्हें इतने चलने तो तैयार अपनी हट, हम अपनी गाड़ी में महाराज जी खलवा के जावी। ये है संसार। महाराज जी कोई परमात्मा नहीं है, महाराज जी कोई परमात्मा का स्वरूप नहीं है। बस महाराज जी एक तुच्छ सा प्राणी है, एक नाली का कीड़ा है, इससे बड़ा कुछ नहीं है। परमात्मा ने मुझ जैसे तुच्छ प्राणी को निकाल करके भागवत की कथा की नौकरी दे दी। ये परमात्मा की सबसे बड़ी कृपा है, इससे बड़ा कुछ नहीं। मैं पूज जाऊं, मुझे इस बात का कोई गम नहीं, और मुझे कोई सर्दी खुजली नहीं है। मुझे पूजो ना पूजो, मुझे क्या करना। अरे मुझे पूज के करना क्या है भाई, मेरे तुम पैर छू रहे कोई फायदा है? भगवान के उतने पैर नहीं छुओगे जितने हमारे छुओगे। लगे तेरे का मुड़ी धर धर के पांव छुओ, जैसे हमने चे उतरे सबरी मताई जितनी हुई है। ओ मरा तुम्हारे पांव पर बताइए जी, पांव दिखा दियो। अरे हमारे पैर छू रहे, कहाँ मिल जाएगा हमारे पांव छूने में? हम जितना पुण्य कर रहे वो ऑनलाइन जा रही लगी लाग में, दे तो नहीं 5 रुपया, उल्टे 15 रुपया को पुण्य ऑनलाइन जा रही। हमें मत पूजो, हमारे पैर मत छुओ। जितने श्रद्धा और भाव से आप हमें पूछ रहे हो, बस उतने श्रद्धा भाव से मेरे परमात्मा को पूछना सीख लो, तुम्हारी जय जय हो जाएगी, कल्याण हो जाएगा। मेरा भाव ये नहीं था, परमात्मा को पूछोगे कल्याण हो जाएगा। अब परमात्मा के अलावा आपका कोई हो ही नहीं सकता है। हमारे पैर छू रहे हो, क्या मिल जाएगा? हमारे पांव छूने में कौन सा आपको पुण्य मिल जाएगा? और आप सबसे भी कहना चाहता हूं, जितने यहां बैठे हो सब स्वार्थ की पूर्ति करने के लिए बैठे हो। पर्चा पर्चा पर्चा, कितने बनवाओगे पर्चा यार? कहां तक बनाऊं तुम्हारे पर्चा? जो सही है वो भी खराब है संसार में। जिसके पास लाखों रुपए है वो करोड़ों चाहता है, जिसके पास करोड़ों है वो अरबों चाहता है, जिसके पास अरबों है वो संकट। जितना पैसा था संसार में, चाहे कभी पूरी नहीं हुई। पूज्य भाग्य सुदाम कहते हैं, चाहे पैसे से आने गिनाती रही, चाहे आने से पैसा कराती रही। चाहे तो चाहे, ये चाह संसार में कभी पूर्ण नहीं हो सकती। चाहे तो चाहे, बैठ जाओ तो चाहे चाहे। अभी हम भी बैठ करके कभी कभी सोचते हैं हमारे पास 2 करोड़ रुपया हो जाए, 4 करोड़ रुपया हो जाए, 6 करोड़ हो जाए, 10 करोड़ हो जाए, 20 करोड़ हो जाए, 50 करोड़। बस 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 हमारा और आपका सोचने का नजरिया अलग है। आप रुपए को लेकर के उस रुपया को अपने घर में लगाना चाहते हो, और हमारे पास जब भी पैसा आएगा हम उस पैसे को लेकर के परमार्थ का काम करेंगे और गरीब बेटियों का विवाह करेंगे। ये हमारी चाहत है। अभी हम लोग जो शादियां कर रहे हैं वो बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, बिल्कुल कोई कमी नहीं। कायदे का मंडप, कायदे का मायना, कायदे का हल्दी। बेटियों के लिए अपनी ओर से इतना उपहार देंगे, इतना उपहार देंगे, इतना उपहार देंगे कि जब वो बेटी अपने घर में जाएगी तो गर्व से कह सकेगी कि हमारे पिता ने शादी की, हमारी शादी सम्मेलन में नहीं हुई, हमारे धर्म पिता ने हमारी शादी की संकट मोचन में। अरे इंसान हो तो इंसान आना, इंसानियत होना, नजर आना जरूरी है। संसार में तुमने इंसान का जन्म लिया, इंसान होना बड़ा जरूरी है, बड़ा जरूरी, बड़ा जरूरी। बैठ जाते हो, सुबह से आते हो, सबरे अपने आप में स्मार्ट बन के बैठते हो। कथा कोई सुनता नहीं, कथा से किसी को मतलब नहीं। अरे भगवान मिलेगी कैसे? घर पे जाओगी तो बस एक और बड़ाई करते जाओगे, महाराज जी ने कथा ही नहीं सुनाई, हम क्या करें? बताओ, प्रहलाद जी के पिता का क्या नाम है? किस किस को पता?
बताओ इतनी जनता में 5 जन को पता। महाराज जी ने कथा नहीं सुनाई। महाराज जी क्या सुनाए अपने हाड़? सुनने वाला कोई है नहीं। महाराज जी क्या सुना दे? याद होता नहीं महाराज जी क्या सुना दे? अच्छा सच्ची सच्ची बताना, तुम बता पाओ ना बता, तुम्हारा दिल जरूर बता देगा। एक हम गाना गुनगुना रहे, वो किस किस को याद है? छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ। बूढ़ी बूढ़ी देखो तो अम्मा बजा रही, अम्मा वो तो पांव पर है, अम्मा बजा रही ताली। मरते दम नहीं। देखो प्रहलाद के बाप को पतो नहीं है, और छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ जो पतो है।